हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग को ये जानकारी मिल सकती है किसी भी बॉल्ड आदमी को देख के जिसके सिर पे गंजापन है कि उसको अल्टीमेटली कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है। अक्सर ही हमारे पास सवाल आता रहता है कि सर हमें कितने ग्राफ्ट लगेंगे। लोग फोटोग्राफ्स भेजते रहते हैं कि सर बताइए कितने ग्राफ्ट लगेंगे, और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कॉस्ट का पता चलता है। तो हमने सोचा कि एक जनरलाइज सा ब्रॉड सा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि जिसको देख के घर बैठे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाए कि भाई लगभग इतने ग्राफ्ट मुझे चाहिए मेरी बॉल्डनेस के हिसाब से, और उसके बाद डेफिनेटली आप फिर विजिट कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को एक आइडिया लेके घर पे ही। तो देखिए, ये आइडिया हम कैसे ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं भी जो हमारी बॉल्डनेस का स्टेटस होगा। स्टेटस जो बॉल्डनेस का होता है, गंजापन का, वो स्टेटस बनता है हमारी एक क्लासिफिकेशन से जिसे हम बोलते हैं नॉरवुड क्लासिफिकेशन। तो नॉरवुड क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम गंजेपन को क्लासिफाई करते हैं कि सबसे कम 1, फिर उससे ज़्यादा ग्रेड 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7 मतलब लास्ट एक कि जब हमारे पास थोड़े से बाल सिर्फ कान के ऊपर या पीछे रह जाते हैं। तो इस हिसाब से हम उनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से ग्राफ की रिक्वायरमेंट का आज हम देखेंगे कि कैसे कितना कितना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारी देखिए इनिशियल जो स्टेजेस होती है ना, स्टेज 1 और स्टेज 2, अब इसमें थोड़ा ना अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमने स्टेज 1 और 2 को मैंने एक साथ लिया है। 1 का मतलब ये होता है कि लगभग नॉर्मली होता है, बस हल्की डेंसिटी आपकी कम होती है आगे के हिस्से में, एंटीरियर हेडलाइन थोड़ी सी डेंस कम हो जाती है, हल्का सा पता लगता है, अक्सर नहीं भी लग पाता, तो इसको नियर नॉर्मल ही कहा जाता है एक को। और 2 जो होती है वो स्टेज होती है कि जिसमें हमारी डेंसिटी और कम हो जाती है और स्लाइटली हेडलाइन हमारी बहुत थोड़ी रिसीड कर जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस स्टेज में आपको, अगर आप इस स्टेज में हैं, ये फोटो देख के आपको अगर समझ में आ रहा है, तो 1000 से 1500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट इस स्टेज में होती है। रेंज में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास डोनर एरिया अच्छा है तो आप इसकी मैक्सिमम रेंज में जा सकते हैं, और अगर डोनर एरिया आपका थोड़ा सा लिमिटेड है तो आप इसके कम में रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुई स्टेज 1 से 2 की रिक्वायरमेंट, 1000 टू 1500 ग्राफ्ट। अब हम आते हैं 3rd और 4th स्टेज में। ऐसे ही स्टेज 3 और 4th को भी अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने 3 और 4 को भी एक साथ ही ले लिया है। 3 और 4 में आप देखोगे कि हमारे टेम्पल्स वगैरह काफ़ी रिसीड कर जाते हैं, और 4th स्टेज में हमारा जो क्राउन एरिया है यहाँ पर भी आपको बॉल्डनेस दिखती है ना। तो ये 3 और 4 भी थोड़ा मिले मिले से रहते हैं। तो इनमें मोटा मोटा आप लेके चलिए कि 2500 से लेके 3500 ग्राफ्ट तक हमको इन स्टेजेस में चाहिए होते हैं, स्टेज 3 और 4 में। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेजेस आती हैं उसको आप बहुत क्लियर कट डिफाइन कर सकते हैं, स्टेज 5, 6 और 7 को। जैसे जो स्टेज 5 है उसमें आप देखेंगे कि बहुत थोड़ी सी थिन स्ट्रिप बालों की यहाँ रह जाती है, फोटो में आप देख रहे होंगे। बाकी पूरा आपका जो क्राउन एरिया है वो सारा बॉल्ड हो जाएगा और फ्रंट तो आपका सारा बॉल्ड रहेगा। ये है स्टेज 5। स्टेज 5 में रिक्वायरमेंट होती है 4000 से 4500 ग्राफ्ट्स की। इतने ग्राफ्ट हमें चाहिए होते हैं, तो चूँकि बीच में थोड़े होते हैं तो वहाँ पे ग्राफ्ट नहीं लगाने होते हैं। ये स्टेज 5 की रिक्वायरमेंट है। इसमें अगर ये जो छोटे बाल थे हमारे, स्मॉल फ्रिंज ऑफ हेयर्स थी यहाँ पे, अगर ये भी निकल जाती हैं हमारी तो फिर ये बन जाती है स्टेज 6। तो स्टेज 6 के लिए हमें 4500 टू 5000 ग्राफ्ट चाहिए होते हैं इसको कवरेज करने के लिए, है ना। और इसके बाद आती है लास्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं स्टेज 7। स्टेज 7 में आप देखेंगे कि हमारी जो साइड्स के हेयर्स हैं कान के ऊपर, इनका भी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, क्राउन भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है और मोस्ट ऑफ द हेड हमारा बॉल्ड हो जाता है। इस स्टेज में अगर हमें फुल कवरेज चाहिए तो 5000 टू 5500 हमें जो ग्राफ्ट चाहिए ही चाहिए होते हैं। और ये जो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही सीटिंग में लें, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही जगह से लें। ये एक मोटा आपको ब्रॉड आइडिया मैं दे रहा हूँ कि घर बैठे आप इन फोटो के साथ अपनी बॉल्डनेस को रिलेट करके ये पता लगा सकते हैं कि भी मेरी लगभग रिक्वायरमेंट इतने के आसपास होगी। बाकी तो देखिए, जब आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास पहुँचेंगे तो एग्जैक्ट नंबर तो वो आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही आपको बताएंगे कि आपको इतनी ज़रूरत है, इतने में से इतने हम आपके स्कैल्प से ले सकते हैं और इतने आपके बियर्ड से या कहीं और से बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट का अगर प्लान कर रहे हैं तो वहाँ से हम ले सकते हैं। लेकिन इस चार्ट से और इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक मोटा मोटा आकलन हो जाता है कि हाँ भी लगभग इतनी रिक्वायरमेंट मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट की ग्राफ्ट में पड़ेगी और इतना उस क्लिनिक का रेट है पर ग्राफ्ट का, तो लगभग इतना खर्चा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में आ जाएगा।
तो ये हमारे वीडियो का उद्देश्य है आज ये जानना कि आप समझें कि किस तरह से आज इस क्लासिफिकेशन से, नॉर्वुड क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम लोग अपने जो बॉल्डिंग की स्टेज को डिफाइन कर सकते हैं और उसी के हिसाब से फिर हम अपनी ग्राफ के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, देखिए इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ग्राफ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अगर आपके बहुत अच्छा डोनर एरिया है तो आप इसमें 250-300 ग्राफ्ट हर रेंज से ऊपर की जो रेंज है उसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका डोनर एरिया कम है और आप 5th 6th 7th स्टेज में हैं तो आप फिर ये 250-300 ग्राफ लोअर रेंज जो मैंने आपको बताया उसमें कम भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो रेंज है ये एक ब्रॉड रेंज है और इस रेंज के हिसाब से आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो लेके हम आपके पास आते रहेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इससे संबंधित कुछ और क्वेरीज अगर आपकी होंगी तो आप वो लिखेंगे, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।